जरा सोचिए, हिमालय की ऊंचाइयों में एक ऐसी झील है जिसमें कहते हैं कि अरबों का खजाना डूबा हुआ है। लेकिन इस खजाने से भी कहीं ज्यादा बड़ा है इसका रहस्य। तो चलिए आज हम इस कहानी की तह तक चलते हैं। ये कहानी है कामरूनाग झील की, जहां आस्था और रहस्य एक दूसरे में कुछ ऐसे घुल गए हैं कि उन्हें अलग करना नामुमकिन है। अच्छा, कामरूनाग झील के बारे में जो सबसे बड़ा और पहला सवाल किसी के भी दिमाग में आता है वो ये है कि क्या सच में इसकी कोई गहराई ही नहीं है? मतलब ये बॉटमलेस है। कहा तो यही जाता है कि इसमें जो भी चीज डाली जाती है वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है। तो चलिए इस रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। देखिए, इस पूरे रहस्य के ना 3 अहम हिस्से हैं। पहला, वो सोना और चांदी जो सदियों से इस झील में चढ़ाया जा रहा है। दूसरा, खुद इसकी वो गहराई जिसे आज तक कोई माप नहीं सका। और तीसरा, इसके रक्षक, एक ऐसे देवता जिनका जिक्र महाभारत काल में मिलता है। तो सबसे पहले बात उसी की करते हैं जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है, वो झील। आखिर ऐसा क्या खास है इस झील में जो इसे इतना रहस्यमय बनाता है? यहां पर ना सदियों से एक बहुत ही अनोखी परंपरा चली आ रही है। लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं और जब वो पूरी हो जाती हैं तो सोना, चांदी या पैसे सीधे इस झील के पानी में समर्पित कर देते हैं। ये सिर्फ एक चढ़ावा नहीं है, ये लोगों की उस अटूट आस्था का प्रतीक है। और यहीं पर बात और भी हैरान करने वाली हो जाती है। कहते हैं कि इस झील में जो भी डालो वो फिर कभी नजर नहीं आता, चाहे वो सोने के गहने हो या चांदी के सिक्के। सब कुछ उन रहस्यमयी गहराइयों में कहीं खो जाता है। ऐसा लगता है मानो झील उन्हें अपने अंदर समा लेती हो। तो सवाल ये है कि इस रहस्यमय झील और इसके खजाने की रक्षा कौन करता है? तो चलिए अब मिलते हैं इसके शक्तिशाली संरक्षक कामरूनाग देवता से। देखिए, कामरूनाग कोई साधारण देवता नहीं है। इनकी कहानी वो जुड़ी है सीधे महाभारत के दौर से। इन्हें नागों के राजा तक्षक का वंशज माना जाता है और यही बात इनकी शक्ति को और भी बढ़ा देती है। लेकिन ये शक्ति सिर्फ पुरानी कथाओं तक ही सीमित नहीं है। आप यकीन मानिए, आज भी आसपास के गांव में अगर कोई बड़ा झगड़ा या विवाद हो जाए तो लोग अदालत जाने से पहले उन्हीं की शरण में आते हैं, और जो फैसला वहां होता है वो सबको मानना पड़ता है। मतलब वो सिर्फ देवता नहीं, वो न्याय के भी प्रतीक हैं। तो अब सवाल ये है कि आस्था और न्याय के इस अनोखे केंद्र तक आखिर पहुंचा कैसे जाए? ये सफर भी अपने आप में एक अनुभव है, एक ऐसी यात्रा जो पहाड़ों के दिल को चीर कर गुजरती है। बस एक पल के लिए कल्पना कीजिए, समुद्र तल से 3,334 मीटर की ऊंचाई। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस जगह की दिव्यता और उसके एकांत का एहसास कराता है। मतलब सचमुच आप दुनिया से ऊपर बादलों के बीच होते हैं। पर यहां तक पहुंचना सिर्फ एक मुश्किल चढ़ाई नहीं है, ये एक रूहानी सफर है। सोचिए, आप घने देवदार के जंगलों के बीच से गुजर रहे हैं। ठंडी हवा, बादलों का स्पर्श और चारों तरफ एक ऐसी शांति जो शायद ही कहीं और मिले। ये एक ऐसा अनुभव है जो इंसान कभी भूल नहीं पाता। तो जब कोई इतनी मुश्किल यात्रा करके वहां पहुंचता है तो फिर वहां आस्था कैसे निभाई जाती है? चलिए अब उन रिचुअल्स और विश्वासों के बारे में जानते हैं जो कामरूनाग की पहचान है। वहां के लोगों के लिए ये झील सिर्फ पानी से भरा एक गड्ढा नहीं है। नहीं, ये साक्षात देवता की शक्ति का जीता जागता सबूत है। इसकी अथाह गहराई, इसके रहस्य, ये सब देवता की ही ताकत का प्रमाण है। यहाँ पूजा के नियम बहुत सीधे और सरल हैं, लेकिन बहुत पक्के। आप सोना, चांदी, सिक्के, नारियल कुछ भी चढ़ा सकते हैं, पर एक नियम कभी नहीं टूटता। जो एक बार झील में चला गया उसे कभी वापस नहीं लिया जा सकता। और एक खास बात, यहाँ कोई मूर्ति नहीं है। देवता की पूजा उनके प्राकृतिक रूप में ही होती है। कामरूनाग देवता का रिश्ता सिर्फ न्याय या मन की मुरादों तक ही सीमित नहीं है, वो इस पूरे इलाके के लिए जीवनदाता भी हैं। उन्हें बारिश और अच्छी फसल का देवता माना जाता है, जिनकी कृपा पर ही यहाँ के लोगों की जिंदगी और खुशहाली टिकी है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। जब सच में सूखा पड़ता है, जब आसमान से पानी की एक बूंद नहीं गिरती, तो आसपास के सभी गांवों के लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं और बारिश के लिए प्रार्थना करते हैं। उनका विश्वास इतना गहरा है कि वो जानते हैं उनके देवता उनकी पुकार जरूर सुनेंगे। तो इन सब बातों को जोड़कर देखें तो कामरूनाग की कहानी हमें बताती क्या है? असल में ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये कई अलग अलग दुनियाओं का संगम है। अगर हमें कामरूनाग के असली सार को समझना हो तो वो इन 3 चीजों में छिपा है। पहली है लोगों की गहरी आस्था।
दूसरी है प्रकृति की अपनी बेमिसाल शक्ति, और तीसरी है इन दोनों के मिलने से पैदा हुआ रहस्य। यही संगम इस जगह को इतना खास बनाता है। तो एक नज़र से देखें तो ये एक पवित्र धार्मिक स्थल है, बिल्कुल है, लेकिन अगर थोड़ा और गहराई से महसूस करें तो ये उससे कहीं ज्यादा है। ये हिमाचल की आत्मा का एक हिस्सा है। ये वहाँ की संस्कृति और पहचान से जुड़ा है। आखिर में कामरू नाग की कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब इंसान का अटूट विश्वास प्रकृति की असीम शक्ति से मिलता है तो कैसे कैसे रहस्य जन्म लेते हैं। शायद कुछ रहस्यों का खूबसूरत होना ही उनका जवाब होता है।